नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के हर एक गांव में सैनिटाइजेशन करवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने गांव में घर घर स्क्रीनिंग और सामान्य स्वास्थ्य जांच करवाए जाने की योजना की समीक्षा करने के लिए उपायुक्तों और नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां पर मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच करने के लिए 8000 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें से 1000 टीमें जल्द ही सक्रिय ढंग से काम करना शुरू कर देंगी। मुख्यमंत्री के निर्देश दिए हैं कि 10 दिन के अंदर हर गांव के हर एक व्यक्ति की स्क्रीनिंग और सामान्य स्वास्थ्य जांच करवा ली जाए। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उम्मीद जताई है कि अगले 1-2 दिन में कालका से सदस्यता बर्खास्त करते हुए पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी पर कानूनी राय आ जाएगी। चंडीगढ़ में उन्होंने ये कहा कि कल शाम उन्हें हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पत्र मिला था। इसके बाद उन्होंने हरियाणा के अटॉर्नी जनरल से बात की थी। तब उन्होंने कहा था कि कोरोना के चलते कुछ एडवोकेट बीमार हैं, उनकी वापसी के बाद कानूनी राय भेज दी जाएगी। वहीं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि प्रदीप चौधरी की सदस्यता उनकी तरफ से खारिज नहीं की गई है, बल्कि उनकी ड्यूटी है। अगर किसी भी विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सूचना भारतीय चुनाव आयोग को देते हैं, और उन्होंने वही किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का पत्र मुझे मिला है और मैंने प्रदीप चौधरी जी को भी बताया था कि जो उनकी हाई कोर्ट की जजमेंट, जो हिमाचल हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, और उसके साथ जो उन्होंने पत्र लिखा है, उस पत्र की लीगैलिटी और उस पत्र के ऊपर जो क्या कार्रवाई हो सकती है एज पर रूल्स, और उसके लिए मैंने एडवोकेट जनरल साहब के पास दोनों भेजे हुए हैं। जो ही कोई उनका ओपिनियन या उनकी राय आएगी, तुरंत उस राय के मुताबिक हम कार्य करें। और हरियाणा के यमुनानगर जिले को भी पीएम केयर्स फंड से 4 वेंटिलेटर मिले हैं, जिन्हें यमुनानगर स्वास्थ्य विभाग ने यमुनानगर के सिविल अस्पताल में लगाया है। स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक 2 वेंटिलेटर जागधरी सिविल अस्पताल, 2 यमुनानगर सिविल अस्पताल के लिए आए हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से सभी 4 वेंटिलेटर यमुनानगर के सिविल अस्पताल में बने कोविड सेंटर में लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि वेंटिलेटर को लेकर अभी तक जिले में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई है। जिले के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में कुल 32 वेंटिलेटर मौजूद हैं। हालांकि पहली लहर के दौरान वेंटिलेटर्स की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन दूसरी लहर के दौरान सभी वेंटिलेटर फुल हैं। फिलहाल वेंटिलेटर को लेकर किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो यमुनानगर में भी वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है। पीएम केयर्स फंड से 4 वेंटिलेटर जिले को मिले हैं। सिविल अस्पताल यमुनानगर में फिलहाल इन 4 वेंटिलेटर्स को लगाया गया है और सही तरीके से ये वेंटिलेटर्स वहां पर काम भी कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत है ऐसे वक्त में अस्पतालों में जहां वेंटिलेटर्स की कमी है, लगातार ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। उस बीच ये एक राहत है। कम से कम 4 जो वेंटिलेटर्स हैं वो यमुनानगर में सिविल अस्पताल में सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। के लिए तो स्वास्थ्य विभाग ने जो टेस्टिंग हम कर रहे हैं, डेली टेस्टिंग हो रही है, ताकि जहाँ भी कोई जहाँ भी निकलता है तो आइसोलेट करते हैं पेशेंट को। बाकी स्वास्थ्य विभाग को इस वक्त ज़्यादातर मैनेज करने के लगे हैं कि कोरोना पेशेंट्स को मैनेज कैसे किया जाए। वेंटिलेटर तो हमारे पास इस टाइम जो सफिशेंट है, जो रिसोर्सेज होते हैं उसके साथ ही, क्योंकि वेंटिलेटर चलाने के लिए स्टाफ की जरूरत होती है, तो हमारे पास सफिशेंट है। तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि सभी इस्तेमाल में हैं सर? हाँ, सभी इस्तेमाल में। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बीजेपी के जिला प्रभारियों और मोर्चा प्रभारियों की नियुक्तियां कराई है, जिसमें अलग अलग नेताओं, प्रदेश के अलग अलग जिलों के संगठनात्मक प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
आगे बढ़ते हैं खबर कैथल से, जहां पर एक और नए अभियान में कांग्रेस के साथियों ने जरूरतमंद मरीजों के लिए मुफ्त ऑक्सीजन सेवा की शुरुआत की है। आज उसी कड़ी में कैथल से कांग्रेस के साथियों ने 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा एक नई सेवा की शुरुआत की है। 2 चार्ली डोनेटो मशीन से कैथल जिले के साथ साथ पूरे कुरुक्षेत्र और जिंद जिले में भी छिड़काव किया जाएगा। यह अपने आप में प्रदेश में एक अनूठी पहल है। इसकी जानकारी खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने इसकी जानकारी साझा की है कि किस तरह से यह व्यवस्था यहां पर कराई जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जिसकी इस वक्त बहुत ज़रूरत है और इसीलिए अब यह अभियान शुरू किया गया है। बाकायदा इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई है। नर सेवा नारायण सेवा के संकल्प के साथ कांग्रेस ने कैथल से इस अभियान को शुरू किया है। कांग्रेस पार्टी के सब साथियों ने मिलकर एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फ्री सेवा अभियान चलाया। आपके सामने मैं अभी आपको दिखाऊंगा बाएं हाथ को, ये 30 वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें हैं जो हम लेकर आए हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने कुरुक्षेत्र जिले में, कैथल जिले में और आज से जींद जिले में भी फ्री ऑक्सीजन सेवा अभियान भी चला रखा है। और हम अब वहाँ से आगे पानीपत, करनाल, यमुनानगर और इस तरफ हिसार जिले तक जहाँ जहाँ किसी दोस्त को, साथी को, इमरजेंसी मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, हम वहाँ भी अपनी गाड़ी से या व्यक्ति आकर ले जाता है उसके साधन से वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। कैथल में बीजेपी कार्यालय में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए बीजेपी की ओर से कैथल जिला में कोविड-19 सेवा रसोई का शुभारंभ किया गया है। जिले में कोरोना मरीजों और उनके सहयोगियों सहित जरूरतमंदों को खाना देने के लिए कोविड-19 सेवा रसोई जिसकी शुरुआत की गई है। और बताएं आपको कि इस सेवा के दौरान कोविड मरीजों और उनके सहयोगियों को दोपहर और शाम का खाना दिया जाएगा। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने यह भी कहा है कि इस महामारी के संकट के समय सभी बीजेपी कार्यकर्ता फ्रंट लाइन पर आकर काम कर रहे हैं। सेवा रसोई भाजपा की शुरुआत की गई है और जो कोविड-19 के मरीज हैं, उनके अटेंडेंट हैं, उनको खाना देने के लिए ये रसोई की शुरुआत की गई है। इसमें दोपहर का और शाम का खाना इसमें दिया जाएगा और इसके संयोजक हमारे आदरणीय रवि भूषण गर्ग जी हैं, सह संयोजक नरेश गर्ग जी हैं। तो ये सभी टीम मिलकर इस रसोई को चलाने का और अटेंडेंट और जो मरीज़ हैं उनको पहुंचाने का काम करेंगे। इस समय में कोई भूखा ना रहे, तो सब तक हमारे ये जो भाजपा के हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे संयोजक हैं, वो देने का काम करेंगे। आगे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को लेकर यमुनानगर के एसपी डीसी ने जिले के सभी स्वास्थ्य विभाग, साथ ही साथ डीएसपी सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। डीसी मुकुल कुमार ने बताया है कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन के अधिकारी आपस में पूरे तालमेल से काम करें, ताकि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा। इसके साथ ही सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में सख्ती से लॉकडाउन के नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि रिहायशी क्षेत्रों के भीड़ वाले क्षेत्रों में सभी अधिकारी फोकस करें, लॉकडाउन के नियमों की उल्लंघन ना हो, ये ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें सब लोग, ये हिदायत दी जा रही है पुलिस की तरफ से। हॉटस्पॉट वाले जो गांव हैं, जो एरिया हैं, जहां जहां केस ज़्यादा हैं, वहां पर सिविल और पुलिस अधिकारी पूरी तरह से अपनी नज़र बनाए हुए हैं, ताकि वहां पर संक्रमण को फैलने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी आपसी तालमेल बनाकर गलियों में दिन में कई बार चक्कर लगाते हैं, ताकि जो भी नियमों का पालन नहीं करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और यमुनानगर के तेजली में रविदास भवन में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है।
इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों को वैक्सीन दी गई। आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर्स इसमें सक्रिय रहे। ग्रामीण अंचल में वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर एएनएम पूनम वर्मा ने कहा कि सबसे पहले वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया, टोकन नंबर रिसीव किए गए हैं और करीब 112 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। वैक्सीनेशन के लिए लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीन बिल्कुल ही सेफ है और सभी लोगों को ये जरूर लगवानी चाहिए। कोविड वैक्सीनेशन हमारे यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हम सुबह 9 बजे आके हम लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जिनको फर्स्ट डोज देनी है उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, जिनको सेकंड डोज देनी है उनको बाय नेम सर्च कर रहे हैं। अगर किसी का वैक्सीनेशन जिस टाइम पे होना उसी को सुनिश्चित कर रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्रेशन के बाद इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं और उसके बाद हम उनको आधे घंटे के लिए बिठा रहे हैं ताकि उनके साथ कोई भी दिक्कत अगर होती है तो हम उसके साथ उनको मैनेज कर सकें। और कुरुक्षेत्र की बाबैन अनाज मंडी में कट्टों में पड़े गेहूं नहीं खरीदे जाने को लेकर खपा हैं आढ़तियों ने। न सिर्फ बैठक की बल्कि आढ़तियों ने मंडी सुपरवाइजर को मिलकर अपनी समस्याएं बताई। मंडी प्रधान लाभ सिंह ने गेहूं खरीद को लेकर मनमानी बंद हो, उन्होंने विस्तार से बताया कि सरकार ने 28 अप्रैल से गेहूं की खरीद बंद कर दी थी, लेकिन मौसम खराब के चलते किसानों ने गेहूं बारदाने में भरकर दुकानों से बरामद किए। आपको बता दें कि साथ ही साथ 13 तारीख को एक दिन के लिए सरकार की ओर से खरीद की गई थी, लेकिन इसमें वहीं खरीद की गई जो गेहूं खुला ट्रॉली में भरकर मंडी में पहुंचा था, जबकि मंडी की दुकानों के बरामदे में पड़ा गेहूं भी किसानों का है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि किसानों का पूरा गेहूं खरीदा जाए। इसको लेकर आढ़ती मंडी सुपरवाइजर बलकार सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।